सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 22, जिसका शीर्षक है समाचार लेखन। तो बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से समाचार लेखन लिखा जाता है। तो घटित हो चुकी या होने वाली घटनाओं या घटित हो चुकी घटित हो चुकी या होने वाली घटनाओं का विवरण देना ही समाचार लेखन कहलाता है। यानी कि वो घटनाएं जो घट चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उनका विवरण क्या कहलाता है? उन्हीं का विवरण समाचार लेखन कहलाता है। अब यहाँ पे हमें समाचार लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें हमें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे समाचार सत्य और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, यानी कि जो समाचार है वो सत्य होने चाहिए, किसी भी सत्य घटना पर आधारित होने चाहिए। ऐसे ही दूसरा है, भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए उसकी? सरल और स्पष्ट, ताकि जो समाचार पढ़ रहा है उसे सरल भाषा में समाचार पता चल सके, समझ आ सके। ऐसे ही अगला है, अनावश्यक विस्तार तथा अपने विचार देने से बचना। यानी कि उसमें ऐसी बातों को नहीं लिखना है जो आवश्यक नहीं है। उन बातों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनावश्यक बातों को हम लिखेंगे तो वो समाचार बहुत लंबा हो जाएगा और जो उसे पढ़ेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो विषय से रिलेटेड, विषय से जुड़ा ही नहीं होगा। इसलिए अनावश्यक विस्तार तथा अपने विचार देने से बचना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कुछ समाचार लेखन के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास समाचार किसका है? खेल समाचार। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है, चेन्नई सुपर किंग की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 20 का खिताब जीता। फिर अगला है, विश्वनाथन आनंद ने रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में रूसी ग्रैंड मास्टर कास्पोरिच को हराया। तो ये जो थे वो किससे रिलेटेड समाचार थे? वो खेल से जुड़े समाचार थे। तो इसलिए दोनों समाचार हमें खेल से जुड़े ही समाचार यहाँ पे दिए गए हैं। कि पहले क्या था कि क्रिकेट आईपीएल आप लोग देखते हो, उससे रिलेटेड हमें पहले यहाँ पे दिया गया। फिर उसके बाद शतरंज जो खेल होता है उससे जुड़े समाचार यहाँ पे हमें दिए गए। अब अगला है हमारा विद्यालय से संबंधित समाचार। तो अब ये जो हमारा समाचार है वो किससे? विद्यालय से संबंधित होगा। पहला है, कक्षा 5 ब यानी कि बी और स यानी कि सी के बीच क्रिकेट मैच आज तीसरे तथा चौथे कालांश पीरियड में होगा। अब अगला है, चित्र बनाओ प्रतियोगिता का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। ऐसे ही अगला है, कल दिनांक 5 अप्रैल को हुई हिंदी कविता पाठ के परिणाम इस प्रकार है। पहले सबसे प्रथम में कौन है? नेहा, जो कहाँ से है? 5 यानी कि 5th क्लास के ए सेक्शन से है। दूसरा है द्वितीय, तो द्वितीय पोजीशन में कौन है? अंकिता, जो कहाँ से है? 5 यानी कि 5th क्लास सी सेक्शन से है। ऐसे ही तृतीय पोजीशन में कौन है? काजल, जो कहाँ से है? 5th डी से है, डी सेक्शन से है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें जब विद्यालयों में समाचार देना होता है तो किस प्रकार से दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें किस चीज का समाचार दिया गया कि कौन सी क्लासों के बीच, कौन से सेक्शन के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है, उसका समाचार। फिर चित्र बनाओ प्रतियोगिता का परिणाम कब घोषित होने वाला है वो बताया गया। फिर उसके बाद उस प्रतियोगिता में कौन का हिंदी कविता पाठ के परिणाम इस प्रकार है। तो हिंदी कविता पाठ के परिणाम किस प्रकार से निकाले गए हैं वो दिया गया कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो ये क्या था हमारा? ये हमारा विद्यालय से संबंधित समाचार था। और वहीं चौथे में था, विद्यालय में अगले सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यानी कि विद्यालय में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जो क्रियाएं करवाई जाने वाली है, उससे जुड़ी यहाँ पे समाचार हमें दिए गए हैं। अब अगला है, कंप्यूटर विभाग द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी प्रतियोगिता कल दिनांक 7 अप्रैल 20 को कंप्यूटर प्रयोगशाला यानी कि लैब में होगा। तो अगला हमारे पास क्या था कि किस प्रकार से कंप्यूटर विभाग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रतियोगिता होगी,
उसके बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये समाचार किससे जुड़े हुए थे? विद्यालय से जुड़े हुए थे, कि विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम कब होने हैं। तो उससे रिलेटेड जो न्यूज है, जो समाचार है, वो इस प्रकार से लिखी जाती है। अब अगला है हमारा मौसम संबंधी समाचार। तो अब मौसम से संबंधित समाचार को किस प्रकार से लिखा जाता है? जैसे यहाँ पे हमें दिया है एक उदाहरण, भारत में इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद। अगला है, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ से चट्टानें टूटकर गिरी। ऐसे ही अगला है, दिल्ली में गर्मी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो समाचार हमें दिया गया है कि मौसम से संबंधित, तो सारे समाचार मौसम से संबंधित ही थे। ऐसे ही ऊपर जो हमने पढ़े विद्यालय से संबंधित, वो भी सारे विद्यालय से संबंधित ही समाचार थे। ऐसे ही खेल समाचार में भी खेल से जुड़े संबंधित समाचार थे। तो हमने देखा कि जो विषय दिया गया था उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित हमें समाचार दिए गए हैं। तो हमें ऐसे ही समाचारों को लिखने का प्रयास करना चाहिए कि जो विषय है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही, जो हेडलाइन हमें दी गई है उससे रिलेटेड ही समाचार होने चाहिए। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।